दोस्तों सब स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स मित्र ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जिनको ये ज़रूरत है और उन्होंने कहा है कि सर मेंस लेवल का जो जेपीएससी में कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो 14th जेपीएससी हो, चाहे वो 14th जेपीएससी हो या तो फिर फॉरेस्ट सर्विस वाली एक एग्ज़ाम हो। अभी तो बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी ये पूरा पूरा आपको सेम चीज़ देखने को मिलता है। तो खासकर ये सब दोनों चीज़ें और बीपीएससी में आपको किस तरह से मेंस का नोट्स होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रैंडमली दो चीज़ों को उठाया, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। पहले मैं हिस्ट्री को दिखाता हूँ कि जैसे 14 जेपीएससी में आपका एक मेंस का टॉपिक है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास। ये मैंने कहाँ से कंपाइल किया है, तो ये एनसीईआरटी का प्लस क्या है कि स्पेक्ट्रम, ये दोनों को मिलाकर मैंने इस चीज़ को अपडेटेड करके और ये कंपाइल किया हुआ है। इस तरह से मैं यहाँ पर क्लास नहीं ले रहा, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से नोट्स आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, या इस तरीके से चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है मेंस मेंटरशिप के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपने यहाँ पर चीज़ें लिखी, फिर गठन लिखा, फिर पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते हैं, फिर पिक्चराइज थोड़ा करते हैं, फिर इसको पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते हैं। आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते हुए चल जाते हैं। मैंने कहीं भी इस तरह से नहीं लिखने की कोशिश की। जहाँ पर ये देखिए, हालांकि ये पिक्चर लेने के क्रम में इस तरह से ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये मेन नोट्स में ये क्लियर देखने को मिलता है। चीज़ें एकदम पॉइंट वाइज जो आजकल का डिमांड है। अगर आप कहते हैं कि कहानी के जैसा आप लिख देते हैं तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख कर एक निष्कर्ष भी दिया है, आप निष्कर्ष भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक मैंने दूसरा रैंडमली उठाया हुआ ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया है, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है। भारत में नदियों का अपवाह तंत्र प्रणाली पूछा जाता है हमेशा कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीप की भारत की नदियों में अंतर क्या होता है। जनरली जब आप नॉर्मल अंतर बताना चाहेंगे तो एक पेज में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके चीज़ों को पिक्चराइज करके बनाया है। आप देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं एक मॉडल आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से चीज़ें बनाई जाती है। या तो आप इस तरह से बनाओ, या तो मैं आपको ये इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पर क्या है कि हिमालय नदियाँ आपको देखना है। जैसे तीनों आप सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र देखते हैं तो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी को आप शुरू करते हैं। उसके मुख्य सहायक नदियों के बारे में आप बताते हैं। एक पिक्चराइज करके आप बताते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से निकल रही है कैलाश श्रेणी से, इधर मानसरोवर हो गया, इधर बोखारचू ग्लेशियर है, यहीं से निकल रही है सिंधु नदी। अब ये निकल रही है तो ये तिब्बत वाला एरिया में इसको सिंघी खम्बान कहलाता है। कैसे कैसे चीज़ों को मैंने एक एक चीज़ करके यहाँ पर डिस्क्राइब करके चीज़ों को बताया है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसे लद्दाख है तो इसकी एक एक जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों के बारे में मैंने यहाँ पर चीज़ों को बताया है। यहाँ पर देखिए, आप देखते जाइए, इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैंने चीज़ों को डिस्क्राइब करके बहुत जो ज़रूरत है जैसे आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने चीज़ों को लिखा है यहाँ पे। सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो भी है, कहाँ पर क्या है पिक्चराइज करके भी मैंने बताया है, पॉइंट वाइज बताया है। जितने इंपॉर्टेंट नाम है उसके क्या पुराना नाम है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ हैं मैंने सारे यहाँ पर कोशिश किया है रखने का। ठीक है, यहाँ पर अब देख सकते हैं मैंने पॉइंट वाइज। अब यही गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली है। अब गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली में आप सभी को पता है कि गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली जैसे देवप्रयाग के बाद निकलते हैं तो यहाँ पर आपको घग्गर, कोसी, गंडक वगैरह सब मिलती है, महानदी वगैरह। तो ये सब एक गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली ये भी है। लेकिन उससे पहले का, जैसे देवप्रयाग से पहले का जो उत्तराखंड में मिलते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जो ये है, आप सब देख रहे होंगे, पिक्चराइज आपके सामने किया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर भागीरथी भीलगंगा मिलता है तो टेहरी होता है, मंदाकिनी वासुकी गंगा तो सोन प्रयाग कहलाता, आगे जाती है रुद्रप्रयाग कहलाता है, पिंडार नदी आती कर्णप्रयाग। ठीक है, धौली गंगा आती है तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा यहाँ बद्रीनाथ से निकलती। कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, कहाँ मिल रही है और कौन सा प्रयाग कहलाता है, मैंने एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लिखा है। उसी तरह से इसके पंचप्रयाग के बारे में भी चर्चा किया है। और ये इतना ही नहीं, आगे की जितनी इसकी मुख्य नदियाँ हैं, उसकी सहायक नदियाँ हैं, मैंने सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके, कहाँ कौन सा स्टेट में लाइज करता है, कौन से स्टेट से वह बहती है, मतलब मैंने बहुत डिस्क्राइब तरीके से इसे बताने की कोशिश की। मैंने किताबी भाषा यहाँ पर लिखने का कोशिश नहीं किया है। किताबी भाषा लिखने के बाद आप सबको उलझा हुआ लगेगा। यहाँ मैंने टू द पॉइंट चीज़ों को लिखा है। ठीक है, कौन सी नदी है, कौन सा सीरियल नंबर से है। अब यहाँ पर मैंने गंगा नदी के बारे में वहाँ एक आपने यहाँ देखा था, उसी का आगे का पार्ट आप यहाँ देखिए। ठीक है, मतलब आपको कोई चीज़ यहाँ पर मिक्स नहीं होने वाला है, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से
ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र प्रणाली की बात करूं मैं, तो अपवाह तंत्र प्रणाली में भी आपको पिक्चराइज तरीके से मिलेगा कि भाई कहाँ से आ रही है, कहाँ टर्न लेती है, कौन कौन सी नदी मिलती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, कौन कौन सी इसके सहायक नदी होती है। और भी यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में आपको देख सकते हैं, धनसरी, कामेंग, मनास, तिस्ता, बराक, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की हुई है। आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी मैंने यहाँ पर देखिए, पहले मेन नदियाँ जो दो तरीके से डिवाइड किया है, जिस तरह से हमेशा किया जाता है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली, तो मैंने पहले क्लियर कर लिया कि पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, कौन सी है, और उत्तर की ओर बहने वाली मेन नदी, सॉरी, पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, कहाँ मिलती है, क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पॉइंट वाइज ही चीज़ों को डीप बनाया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें करने की कोशिश नहीं की है जिससे आपको नुकसान हो। ये चीज़ मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये नदी है, तो इस नदी को मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि कैसे कैसे यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, एस्चुरीज का निर्माण करती है। उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, कहाँ कौन सी सारावती है, पेरियार है, बैतरना है, जितनी नदियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में, सारी नदियों के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा किया है। फिर आप देख सकते हैं कि इसकी और बहने वाली सारी नदी है, उसके सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से फिर एक अंतर होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर क्या है। जनरली आप जब अंतर बनाने के लिए बैठेंगे तो आपको 1 डेढ़ पेज से ज़्यादा नहीं जाता है। आप नॉर्मल जैसा आप खींच तो सकते नहीं है, एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में आप वो फॉर्मेट अब भूल जाइए, वो तरीका भूल जाइए कि आप बहुत कॉपी भर दिए और आपको मार्क्स मिलने वाला है। अब चीज़ों को पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट, मैप, ये सब के थ्रू ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अंतर आप देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसी को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो पिक्चराइज तरीके से जो मैंने पीछे ये सब बताया है, आप इसको अच्छे से पिक्चराइज करके बताकर और चीज़ों को आप देख सकते हैं और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। तो ये एक मैंने रैंडमली उठाया हुआ आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बताया। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। झारखंड वन अधिकारी में स्टूडेंट लोग का कहना था कि सर, ये चीज़ें जैसे आप बताएं कि झारखंड फॉरेस्ट ऑफिसर में जो मेंस लेवल है, इसमें पेपर 2 को लेकर बहुत समस्या है, बहुत लोगों को का तैयार है, लेकिन ये कैसे होगा। जो पेपर 2 है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, झारखंड साइंस वगैरह है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से कवर होता है। उसके बाद एक समस्या बच्चों का है कि ऑप्शनल में क्या लिया जाए, तो वो चीज़ मैंने चर्चा कर रखा है। खास अभी मेरा इन्वायरमेंटल साइंस हिंदी में काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये ऑप्शनल वाला पेपर होगा, क्योंकि सिलेबस जिस तरह से अलग टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपको कहीं भी पर एक जगह पे नोट्स नहीं मिलने वाला है या बुक नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को एक इसी तरह से सिस्टमेटिक वे में मैं लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल में आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा कि कैसे मेंस की चीज़ें लिखी जाएगी, कैसे मेंस की चीज़ें होती है। आप खुद भी मेहनत करके लिख सकते हो, लेकिन बराबर आपको इस चीज़ का गाइड लेना होगा, देखना होगा कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मैंने रैंडमली उठाया है, इससे भी बेहतरीन टॉपिक्स हैं, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, ज़्यादा पिक्चराइज किया हुआ है। ये मैंने रैंडमली उठाया हुआ एक नोट से उठाया हुआ चीज़ है, जो एकदम अपडेटेड है, हाल फिलहाल का है। चलिए, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। आगे की जो भी चीज़ें इस तरह से होगी, आपके इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।